लोगों ने वहाँ स्थानीय लोगों के साथ निरीक्षण किया। उसके अलावा हम लोग झारा पंचायत गए थे, जहाँ पर रोड की बहुत दयनीय स्थिति, लगभग 12-12.5 किलोमीटर जो सड़क है वो बिल्कुल चलने योग्य नहीं है और माताओं की जो पीड़ा है वो सुनने को मिली। अभी तक केवल सुना था कि वहाँ की सड़कें खराब है, आज महसूस करके और उनकी पीड़ा को अपनी आंखों देखकर ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि उनकी पीड़ा को इतने लंबे समय तक जो उन्होंने संघर्ष झेला है, क्यों नहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पर पहल किया, ये चिंता का विषय है। लेकिन शिकायत से परे मैंने उनको ये आश्वस्त किया कि आगामी 2 से 3 महीना के अंदर हम लोग उसके स्वीकृति को कराकर और उसके रोड के निर्माण के कार्य को यथाशीघ्र शुरू कराएंगे। इसके अलावा वहाँ एक पुल के भी निर्माण की बात थी, विद्यालय के भी निर्माण की बात थी, लेकिन प्राथमिकता में पहले सड़क वहाँ हम लोग कराएंगे, फिर आगे के विषयों को भी हम लोग करेंगे। सिमरी बख्तियारपुर बाकी सभी विधानसभाओं में मुझे लगता है कि यदि सबसे पिछड़ा कोई विधानसभा है तो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा है। इसीलिए आज झारा पंचायत की स्थिति को देखते हुए ये भी तय किया गया है कि चाहे महीने में 1 बार ही सही, 2 बार ही सही, लेकिन क्योंकि 6 विधानसभा है, सभी विधानसभाओं में जाना है, तो हम लोग 100% अब प्रत्येक माह कम से कम 1 बार तो जरूर, और जब 1 बार आएंगे तो 2 दिवसीय 2 दिन के दौरे के हिसाब से हम लोग आएंगे, ताकि 2 दिन हम लोग 3 दिन महीना में इस विधानसभा में हम लोग जरूर दें और इसकी समस्याओं को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से स्वीकृत कराकर इसको कैसे हम लोग पिछड़ेपन से बाहर निकाल सकते हैं, इसके लिए अपना 100% हम लोग प्रयास करें। सिमरी बख्तियारपुर की बहुप्रतीक्षित मांग थी, पिछले बार भी आप आए थे तो वैशाली एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर बहुत ही यहाँ समस्या है, उसको लेकर अब तक क्या पहल की गई? देखिए, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेन का ठहराव और रेलवे की योजना यदि किसी लोकसभा में आई तो वो खगड़िया लोकसभा में आई। लगभग 1.5 दर्जन के आसपास ट्रेन का ठहराव हम लोगों ने सुनिश्चित कराया। जहां तक वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की बात है, हमने माननीय मंत्री जी से ही बात की थी, हम लोगों ने डीआरएम साहब से भी बात की थी और ऊपर स्तर से भी बात की थी। तो वहां पर ये विषय एक निकल कर आया कि जो यहाँ सिमरी बख्तियारपुर से पहले जो ट्रेन का ठहराव है, तो जो दूरी है वो बहुत कम होने के कारण यहाँ ठहराव नहीं हो पा रहा है, तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था उसकी ये की जाएगी, एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो हम लोग को वैशाली से उम्मीद है कि भैया हम लोग यहाँ से वैशाली की ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे, उस जगह के लिए हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी वैशाली अगर नहीं ठहराव होगा तो वैशाली के जैसे ही एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हम लोग यहाँ सुनिश्चित कराएंगे ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत मिले। सर, वैशाली अब सुपर फास्ट नहीं रही, वैशाली प्रीमियम ट्रेन नहीं रही, वो एक साधारण एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। राजधानी का भी सुपर फास्ट का दर्जा समाप्त हो गया। उस हिसाब से तो सिमरी बख्तियारपुर वैशाली के ठहराव में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आपको ट्रेन चाहिए, ट्रेन की व्यवस्था हम सुनिश्चित करा के आपको देंगे, जो समय आपको चाहिए उस समय के आसपास देंगे। तो इसमें हम लोग को किसी एक विषय को लेकर हम लोग को रिजिड नहीं होकर कि हमको वैशाली में ही चढ़कर दिल्ली जाना है। हम तो प्रयास करेंगे कि भैया उससे ही आप लोग को चढ़कर भेजें, लेकिन यदि किसी कारण से हम लोग को टेक्निकल चीजों को भी समझना होगा, जो रेल मंत्रालय, क्योंकि अब तक जो रेल मंत्रालय लगभग 700-800 करोड़ रुपए की स्वीकृति सिर्फ रेल मंत्रालय से अपने लोकसभा में लेकर आए, 5-5 आरओबी लेकर आए हैं, 1.5 दर्जन ट्रेन लेकर आए हैं, 4 स्टेशनों का जीर्णोद्धार को लेकर स्वीकृति हम लोग को मिली है। तो रेल मंत्रालय अपने इतना कुछ खगड़िया लोकसभा को दे रहा है और उसके बाद एक छोटी विषय जो ट्रेन के ठहराव की, अगर वो हमको समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर किसी कारण से नहीं रुक पाती है तो हम आपको एक्सप्रेस ट्रेन दे देंगे दिल्ली जाने के लिए इसकी जगह पे। तो हमने इसके लिए भी उनको स्वीकृत किया है कि सर आप हमको कोई भी ट्रेन दीजिए, लेकिन हमारे सिमरी बख्तियारपुर से लोगों को जाने में दिक्कत ना हो और एक एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव जरूर सुनिश्चित करें। सर, SH-95 का आपने निरीक्षण किया, द्रुत गति से उसका कार्य चल रहा है, लेकिन 1 दशक से जो है NH 107 का निर्माण अभी भी चल रहा है और ये उम्मीद लग रही है कि अगले 5 वर्षों में ये कार्य पूरा नहीं होगा। नहीं तो हमको लगता है कि आप सुने होंगे, जब मैंने हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के समक्ष इस विषय को रखा था तो उन्होंने इस विषय पर जवाब भी दिया था। उन्होंने ये कहा था कि 26 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा, किन कारणों से अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ
इस विषय को भी उन्होंने बताया था कि कंपनी के साथ क्या समस्या थी, लेकिन उसका उन लोगों ने समाधान निकाल लिया और 2026 में उसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा, आवागमन सुलभ होगा। खगड़िया से पूर्णिया एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत इसी साल होगी। इसी साल हम लोगों को जो है मेडिकल कॉलेज का भी खगड़िया में शिलान्यास होगा। इसी साल सिमरी बख्तियारपुर में जो है हम लोग एक दो बड़ी सौगात हम लोग लेकर आएंगे, जिसको लेकर अभी बातें चल रही है उद्योग से रिलेटेड भी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है। हम लोग लगातार अपने लोकसभा की समस्या को सदन में और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के पास उठाते जा रहे हैं।